नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संतोषी माँ व्रत कथा। दोस्तों, इस व्रत को करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह हमारे जो भी दुख व कष्ट हों वो सब दूर हो जाते हैं। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें खटाई का सेवन नहीं किया जाता। तो आइए शुरू करते हैं संतोषी माँ व्रत कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में से 6 पुत्र कमाने वाले तथा एक पुत्र निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उनको भोजन कराती तथा पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु 7वां पुत्र बहुत भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना स्नेह है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मान सकता। पत्नी हंसकर बोली, तुम देख लोगे तब तो मानोगी। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और लड्डू बने। वह पता करने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखने लगा। 4 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए स्वच्छ और सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह 4 को आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 4 भाइयों के भोजन करने के पश्चात माता ने उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बूढ़ी माँ ने बोला, उठो बेटा, तेरे सभी भाई भोजन कर गए, अब तू ही बचा है, उठकर भोजन कर ले। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला हाँ, आज ही चला जाता हूँ। यह कहकर वह घर से चला गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे, कुछ काल तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हमरे ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी देख धरू मैं धीर, सुधी हमरी मति बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो रख ले, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोला, मेरे पास भी कुछ नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह मार दी, वह चल दिया। चलते चलते किसी दूसरे देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। दुकान पर जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को आवश्यकता थी। वह बोला, ठीक है। लड़के ने पूछा, दाम क्या दोगे? साहूकार बोला, काम देखकर दाम देंगे। उसको नौकरी मिली। वह सवेरे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में हिसाब किताब, लेन देन, माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के सब नौकर भी सोचने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। साहूकार भी काम देखकर खुश हुआ और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब उसकी पत्नी पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे घर का काम करने के बाद उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते और फूटे नारियल के खोपरे में पानी दे देते। इस प्रकार दिन व्यतीत होते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता व्रत करते हुए दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या लाभ होता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि आप लोग मुझे व्रत का विधान समझाओगी तो मैं आपका एहसान मानूंगी। यह सुनकर उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से मन की चिंता दूर होती है, गरीबी और दरिद्रता समाप्त होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख होने से मन शांत रहता है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं, घर में धन जमा होता है। संतोषी माता मन की इच्छा को भी पूरा करती हैं। वह पूछती है, इस व्रत को कैसे करें? स्त्री बोलती है, अपनी सहूलियत के अनुसार 1.25 रुपया या 5.25 रुपया या 11.25 रुपया का गुड़ चना लेना, बिना समस्या के श्रद्धा और
न समस्या की श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना है। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना है। इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम से करना है। कथा सुनने वाला कोई नहीं हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा वाचन करना है। जब कार्य पूर्ण न हो नियम का पालन करना है और कार्य पूर्ण हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना है। 3 माह में माता फल पूरा करती हैं। खोटे ग्रह होने पर भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में चने का साग पूरी खीर बनाना चाहिए तथा कम से कम 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। याद रहे इस दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे। जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना है। यदि वे नहीं मिले तो पड़ोस के लड़के भी ले सकते हैं। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चली गई। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना खरीद कर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। तभी सामने संतोषी माता का मंदिर दिखा। वह बहुत खुश हुई। मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई। बोली, माता, मैं व्रत के नियम नहीं जानती, मेरा दुख दूर करो जगजननी माँ। माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार पूर्ण हुआ कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को तो चमत्कार ही हो गया। उसके पति का भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह सब देख उसकी जेठानी ईर्ष्या से भर गई और बोली, इतने दिनों में इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड़के भी बोलने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आया है, रुपया भी आ गया, अब तो काकी का मान बढ़ जाएगा, अब तो काकी बुलाने से भी बात नहीं करेगी। वह विनम्रता से बोली, भैया, चाहे पत्र आया हो या रुपया आया हो, यह तो हम सबके लिए ही है। ऐसा कहते कहते उसका मन भर आया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह संतोषी माता के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में रोने लगी। बोली, माता, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो मेरा पति चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। माता उसकी सच्ची भक्ति जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बोली, चिंता मत कर बिटिया, तुम्हारा पति आएगा। यह सुन वह प्रसन्न मन से घर चली गई। संतोषी मैया सोचने लगी, इसका पति तो इसको स्वप्न में भी याद नहीं करता, वह आएगा कैसे। उसे इसकी याद दिलाने मुझे जाना ही पड़ेगा। माता उसके पति के स्वप्न में आई और उससे पूछने लगी, बेटे जाग रहा है या सो रहा है। वह बोला, माँ, मैं तो सो रहा हूँ और मैं ही जाग रहा हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ बोली, तू तो सब कुछ भूल चुका है। तेरी पत्नी बहुत कष्ट में, माता पिता उसको बहुत दुख दे रहे हैं, तू जाकर उससे मिल। वह बोला, हाँ माता, लेकिन जाऊं कैसे, परदेश में रहता हूँ, लेन देन का भी हिसाब किताब पूरा नहीं है, कैसे जाऊं। माँ बोली, चिंता मत करो, सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम जपो, घी का दीपक जलाओ, माँ को धोख देकर अपनी दुकान पर जाओ। देखते ही देखते सब लेन देन अपने आप चुक जाएगा, जमा सामान सब बिक जाएगा, शाम तक धन का ढेर लग जाएगा। प्रातः जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात कही। सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी में बोले हैं। तभी एक समझदार व्यक्ति बोला, भैया, जैसा ईश्वर ने बोला है वैसा करने में क्या जाता है, एक बार करके तो देखो। उस व्यक्ति की बात मान वह सवेरे जल्दी उठा, घी का दीपक जलाया, माता के हाथ जोड़ दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही चमत्कार हो गया। सारा सामान, जमा माल सब बिक गया, सब उधारी वापस आ गई, सब पैसे मांगने वाले भी पैसे ले गई। शाम तक पैसों का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हो माता का नाम ले घर के लिए कपड़े गहने खरीद कर घर रवाना हो गया। उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, माँ के मंदिर में विश्राम करती। तभी उसको धूल उड़ती दिखी और माता से पूछने लगी, माता, यह धूल कैसी। माँ कहती है, हे भोली पुत्री, तुम्हारा पति आ रहा है, अब तो लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले, एक नदी किनारे, दूसरे मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख ले। लकड़ी का गट्ठा देखकर तेरा पति वहां रुकेगा और खाना पानी खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठर उठाकर घर जाना और 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो,
भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज अपने घर कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए बोलती है, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा खाना खा और अच्छे कपड़े पहन और गहने भी पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ भी नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ कहती है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताले का गुच्छा दे देती है। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगी। जैसा ही अगला शुक्रवार आया, बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह उसी समय उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, लेकिन जेठानी अपने बच्चों को कहती है, देखो भोजन के समय तुम सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो पाए। लड़के जिमने गए, हलवा खीर और पूरी पेट भरकर खाई। उसके बाद लड़के बोलने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें पसंद नहीं है। बोली बहू को कुछ पता नहीं था, सो उन्हें पैसे भी दे दिए। लड़के तुरंत गए और इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी कटु वचन कहने लगे। लूट लूट कर जो धन इकट्ठा करके लाया था, वह भी राजा के दूत पकड़कर ले गए। बहू से यह सब देखा नहीं गया। रोती रोती माता के मंदिर में गई और पूछने लगी, हे माता, तुमने यह क्या कर दिया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता ने कहा, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे तो लड़कों ने भुला दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए थे, मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ बोली, ऐसे भी कहीं भूल होती है। वह दोबारा बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी और इस बार कोई भूल नहीं होगी। माँ बोली, हाँ अब भूल मत करना। वह माता से पूछने लगी, माँ बताओ मेरे पति वापस कैसे आएंगे। माँ बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह घर को रवाना हो गई। कुछ दूर चली तभी उसे उसका पति रास्ते में आता हुआ मिल गया। वह पूछने लगी, आप कहाँ चले गए थे। वह कहने लगा, इतना पैसा कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांग लिया था, वही भरने चला गया था। वह खुश होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलिए, कुछ दिन बाद माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ करो। वह फिर से अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने फिर से लड़कों को सिखा दिया कि तुम सब लोग पहले की ही तरह खटाई मांग के रखना। लड़के फिर कहने लगे, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, कुछ खटाई खाने को जरूर देना। वह बोली, अब की बार खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी। वह दूसरी जगह जाकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ बहुत प्रसन्न हुई और माँ की कृपा होते ही उसको 9वें महीने में ही बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर हर रोज माता के मंदिर में जाती थी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलती हूँ। यह सोचकर माँ ने अपना रूप बदल कर डरावना रूप बनाया। हाथी की सूंड जैसे होंठ बनाकर, मुख पर खूब सारा चना और गुड़ लगा हुआ, जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। जैसे ही माँ ने दरवाजे पर अपना पाँव रखा, उसकी सास देखकर चिल्लाने लगी, अरे सुनो, कोई चुड़ैल टागल चली आ रही है अपने घर के अंदर, अरे इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। घर के अंदर जो लड़के थे वे भी डर गए और डर कर घर की सारी खिड़कियां बंद करने लगे। छोटी बहू को यह सब समझ में आ रहा था और रोशनदान में से सब देख रही थी और प्रसन्नता से बोली,
आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है। इतने में सास गुस्से में आकर बोलने लगी, अरे इसे देखकर क्यों इतनी खुश हो रही है जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के चमत्कार से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जो संतोषी माता का व्रत करती हूँ वो यही माता हैं। यह सुनकर सबने माँ के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और पापी हैं। तुम्हारे व्रत के नियम हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमें क्षमा कर दो। आप बहुत शक्तिशाली हैं। इस प्रकार माता बहुत प्रसन्न हुई। माता ने जैसा फल बहू को दिया वैसा सबको। यह व्रत कथा सुनने के लिए आप